दूसरे दिन गर्मी रही विधानसभा। पक्ष विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। राज्यपाल पर जुबानी जंग और केंद्र पर हमले से सदन में हंगामा। विधानसभा में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सोमवार के अभिभाषण के बाद मंगलवार को धन्यवाद और संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठाया। दीपिका ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि बता रहे थे, लेकिन इसमें वे सहमत नहीं दिखा रहे थे। दीपिका ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर भी तंज कसा। दीपिका के बयान पर भाजपा विधायक वेल तक पहुंचा पर हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दीपिका की भाषा पर आपत्ति जताई। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने विपक्ष पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कहा कि याद रखें कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी हो सकती है। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में पूछा कि पंकज मिश्रा कौन है। उन्होंने आदिवासी का नाम पर लाभ ले रहे हैं प्रतिवर्ती आदिवासी पर सवाल उठाया। कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज आदिवासी बहन बेटियों को बरगला कर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बेटियां आज टुकड़ों में काटी जा रही हैं। इस पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भड़के। भाजपा विधायक ढुलू महतो ने भी सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार उन्हें झूठा केस में फंसाने का काम कर रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी खूंटी तो गए लेकिन उतिहालू नहीं पहुंचे। वहां न जाकर कांग्रेस नेता ने आदिवासियों को छलने का काम किया। अमर बावरी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के हंगामे के दौरान स्पीकर ने उन्हें नहीं रोका। दम है तो सत्ता पक्ष भाजपा के लोगों से लड़े। भानु और इरफान भिड़े हजीफुल के साथ उंगली का वार। राज्यपाल का अभिभाषण पर बहस के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के साथ इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री हफीजुल हसन के बीच तीखी बहस। इरफान अंसारी जब बोल रहे थे तो भानु ने विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया कि वे उन्हें कांके भेजकर यह चेक करा ले। भानु प्रताप शाही ने भगवान श्री राम की बात करते हुए सरकार को घेरा। कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला रूप में आए तो ही एक आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बन सका। इस पर झामुमो विधायक मिथिलेश ठाकुर और सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि भाजपा को शर्म करनी चाहिए कि जिस राम ने सभी को लेकर आए हैं उन्हें लाने की बात भाजपा वाले करते हैं। भानु ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन को जेल भेजवाने का काम भी कांग्रेस ने किया। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक भड़क उठे। इरफान अंसारी और हफीजुल हसन ने भानु पर निशाना साधा। जवाब में भानु ने भी दोनों सदस्यों की ओर उंगली दिखाई। इसमें सदन में माहौल गरमा गया। डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति पर सरयू बन्ना आमने सामने। निर्दलीय विधायक सरयू राय और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। सोमवार को डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति किए जाने पर सवाल उठाते हुए सरयू ने पूछा कि जब सरकार ही नहीं थी और संसदीय कार्यकर्ताओं का बंटवारा हुआ ही नहीं तो यह प्रतिनियुक्ति कैसे हुई। इस पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना 2 फरवरी को की थी। तो सरयू ने पूछा कि वे कौन हैं जो जवाब दे रहे हैं, आज की तारीख में वे क्या हैं। 2 फरवरी को तो कोई सरकार ही नहीं थी। सरयू ने कहा कि शायद एडवांस में लिया गया है। इस पर बन्ना गुप्ता भड़क गए। सरयू ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता और विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और पूछा कि आखिर सदन में दोनों की भूमिका क्या है। अगर कोई झारखंड बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और न सिर्फ झारखंड बनाया बल्कि वहां उस समय अटल जी चाहते, आडवाणी जी चाहते तो किसी को पकड़ करके मुख्यमंत्री बना सकते थे। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाया, बाबूलाल मरांडी को, आदिवासी के बेटा को, झारखंड के बेटा को बनाया। और पहला केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाया महोदय, दूसरा मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा को कोई मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी बनाया। तीसरा कोई मुख्यमंत्री बना महोदय, तीसरा कोई मुख्यमंत्री बना तो झारखंड का बेटा, आदिवासी का बेटा अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना महोदय। चौथा मुख्यमंत्री महोदय भाजपा के सहयोग से कोई बना तो शिबू सोरेन
चौथा मुख्यमंत्री बने भाजपा ने बनाया महोदय। पांचवा मुख्यमंत्री बने इस झारखंड के बेटा अर्जुन मुंडा, और कल शहीद हुए उसमें उप मुख्यमंत्री के भूमिका निभाने वाले यही हेमंत सोरेन रहे महोदय। उनको भी सम्मान देने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बोलते हैं हम आदिवासी विरोधी है। पांच मैंने उदाहरण गिनाया, कैसे आप कह सकते हो हम आदिवासी विरोधी? आज अगर आदिवासी का विरोधी भाजपा होता तो आज 5 मुख्यमंत्री पूरे देश में आदिवासी नहीं होता, और देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी नहीं होता। आज आदिवासी का सच्चा हिमायती कोई है, दिल पर हाथ रख करके आप पूछिए तो वह केवल और केवल भाजपा 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी है। दूसरा कोई आदिवासी का हित है। चलिए।